बताते चले कि महाराजगंज जनपद के निचलौल थाना अंतर्गत व घुघली थाना अंतर्गत लूट व चोरी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया, निचलौल में एक वृद्ध महिला द्वारा गले का चैन व रुपए की लूट हुई और उसी दिन घुघली थाना अंतर्गत भी सहज जन सेवा केंद्र पर लूट हुई, जिसमें प्रयोग मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस जो कि बदमाशों द्वारा वही गाड़ी निचलौल में भी प्रयोग किया गया और उसी गाड़ी से उसी दिन घुघली थाना अंतर्गत लूट में प्रयोग किया गया, जो कि एसओजी टीम के द्वारा आज दो बदमाशों के घुघली थाना अंतर्गत बिलवा टेकर गांव के नहर के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक बदमाश जो कि अपने गृह जनपद का अभी फरार है, जिसको बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसमें दो बदमाश गोरखपुर जिले के तिवारीपुर गांव अंतर्गत के गिरफ्तार किए गए। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे जनपद में 2 तारीख के दिन लगभग 1:30 बजे के आसपास निचलौल में एक घटना हुई थी, जहां एक वृद्ध महिला का चेन छीना गया था और उसके बाद उस समय वहां पे मौके पर एक स्प्लेंडर बाइक पे 3 युवकों के होने की बात संज्ञान में आई थी। इस संबंध में एक अभियोग वहाँ पंजीकृत किया गया था। इसके बाद 2 से 2:30 बजे के बीच में घुघली थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ एक ग्राहक सेवा केंद्र और एक चाय दुकान पर मारपीट की बात और पैसा छीनने की बात आई थी। जब इस प्रकरण में भी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए 307 और 392 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था घुघली में। इन दोनों घटनाओं के अनावरण में एडिशनल एसपी साहब के अंतर्गत दोनों सीओ साहब और एसओजी स्वाट तथा दोनों थानों की टीमों को लगाया गया था और कई जगहों पे दबिश दी गई थी, कई जगहों पे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। गहनता से जांच करने पे निकल के आया कि ये दोनों घटनाएं एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों द्वारा की गई है। इस संबंध में और गहनता से जाँच की गई और आज इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो क्रमशः विशाल राव पुत्र हरीशचंद्र, जो उम्र 21 वर्ष है, मूल रूप से थाना तिवारीपुर गोरखपुर के रहने वाले हैं, और दूसरा करण यादव, उम्र 19 वर्ष, ये भी डोमिनगढ़ तिवारीपुर गोरखपुर के रहने वाले हैं। और तीसरा अभियुक्त जो हमारे जनपद का है, राहुल पांडे और मयंक पांडे, जो थाना घुघली का रहने वाला है, ये इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से दूर है और इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है। इनके पास से इनके द्वारा घटना में प्रयोग किया गया एक कट्टा, एक कारतूस और एक चले हुए कारतूस के साथ, और साथ में इसमें जो पैसे इनके द्वारा छीने गए थे उसमें से 10,000 रुपये, और इनके पास से घटना में प्रयुक्त हुए स्प्लेंडर बाइक इसे बरामद किया गया है। और साथ में इन दोनों का आपराधिक इतिहास अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, इसके बारे में गहनता से जांच की जा रही है। एक जो फरार अभियुक्त है राहुल पांडे, उसके विरुद्ध हमारे जनपद में तथा गोरखपुर के कई थानों में लगभग 20 से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं और उसकी गिरफ्तारी है तो प्रयास जारी है और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई। सर, एक अपराधी का जो है बताया जा रहा है कि सिर मुड़ा करके वो भाग गया था, भेष बदल करके, क्या मामला है सर? देखिए, अभी तक ये जो 2 अभियुक्त हैं, इनके साथ इस तरह की बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। जो तीसरा अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी के बाद ही हम पुष्टि कार्य इस बारे में टिप्पणी कर पाएंगे। मगर जो तीसरा अभियुक्त है, हमारे जनपद का ही है, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और इन सभी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई भी कठोर धाराओं में। सर, ये 3 लोग हैं, किस तरह से अपराध करते हैं? देखिए, अभी तक की बात में ये निकल के आया है कि इसमें जो इसका मास्टरमाइंड है वो राहुल पांडे रहा है, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा रहा है, और ये विशाल राव, इससे ये नौका विहार रामगढ़ ताल पे भ्रमण के दौरान कभी 1-2 साल पहले मिला था। और तीसरा करण यादव, विशाल राव का मित्र, और इनका ये बताना है कि शराब के नशे में ये बियर और विस्की, जैसे अभी तक संज्ञान में आया कि ये पी के वहाँ से निकले थे